कोटि दंडवत प्रणाम। जय राधा गोपीनाथ की जय। जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। आसतु शुणिबा श्री श्री राधा गोपीनाथ किंबदंती विषय रे। हरि बोल। श्री श्री राधा गोपीनाथ प्राण प्रतिष्ठा होते तो परम पूज्य श्री श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वयं महाराज आम पाखे उपस्थित अच्छा। 2007 रे महाराज बहुत आनंदर सहित कौन करथिले ना जेतले मंदिर निर्माण हो जाइथिला तो प्राय आमर नामटा चलता है बुधवार ना गुरुवार को गुरुवार 2005 रे आमर ये बड़ पेंडेल प्रोग्राम होता ये पड़िया होता मंदिर 5 बेले काम चलता तो महाराज कहते तो ये विग्रह आमर केते प्रत्यक्ष बोली तो महाराज से इस्कन भद्रक मंदिर सेटा प्रभुपादंकर मंदिर हेले भी महाराज चाहूले जो पुराना मंदिर से मंदिर रे विग्रह प्रतिष्ठा करिया एठी विग्रह प्रतिष्ठा करिया आ भद्रक रे विग्रह पुराना विग्रह जो अच्छे तांको ना राधा गोविंद से महाराज कौन कले विग्रह कथा जो भाविले तांको किए जड़े भक्त हठात सी आसिकी महाराज कहले कि महाराज एमती महाराज जोटा जो भली भाव चिंता करथिले महाराज चिंता करथिले कि जे तो मुझे विग्रह आनबी जगह गुड़ा विग्रह प्रतिष्ठा करेंगे तो एठिकार डेट फाइनल है भद्रकर डेट फाइनल है 2008 फास्ट महाराज करवा कथा थिला तो जेहेतु 2008 रे सेठी कार्तिक पाखु गोटे समय हबार फिक्स थिला गुरु महाराज माने कार्तिक मास परे परे करियार डेट सेठी देइथिले एठिका पई तो प्रथम रु हे गला से भक्त जनक विग्रह जेतले हमर गोपीनाथ को देले महाराज इच्छा करथिले दुई जगह को विग्रह आनिबे महाराज एक कथा थरे पूर्वर बहुत वर्ष से समय थरे कहते भद्रक मंदिर गोटे क्लास रे महाराज एक कथा कहते राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ महाराज ना देइथिले कि जे आमर विग्रह भद्रक रे गोविंद हेले से मुंडरे एपटे गोपीनाथ रहिबे आ बालेश्वर जिलार आउ कोठी हेले आमे तांको कौन दबा मदन मोहन किंतु आमर बालियापाड़े प्रतिष्ठा हो गले मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन महाराज को अभिलाषित विग्रह दुई जन को महाराज पठेइतिले महाराज की इच्छा अनुसार से भक्त जनक हठात महाराज को आसी कही महाराज जो कथा भावुले दुई जगह को विग्रह आनबी कहीं श्री श्रीमद महाराज से पूर्ण रूप से जो ओडिशा आसती तो मास मास धरिकी समय दियंती महाराज आउ मास मास समय देवा भितर पूरा आ सब भक्त मान को ये मंदिर जो नवा कथा है महाराज से आगे थे मीटिंग डाकी सबू एरिया भक्त मान को जे आम ये जो राधा गोपीनाथ नवा डॉक्टर कालीकिंकर दास महोदय एवं कमला डॉक्टर कमला मैडम सी भी दुई जन सारा बसिकी डिस्कसन चाहूले इस्कन को देवे बहुत थर बसी महाराज बसिकी कथा महाराज सहित सबकि हो सारा पर कम बेलू मन स्थिर करथिले एवं से हिसाब रे महाराज आसिक कौन कले ना सब भक्त को डाकिले पुराना सब भक्त मान को सब भक्त मान आसता महाराज बसिकी गोटे डिस्कसन कले मंदिर नवा पूर्वर जे एत तो अंचल महागव से पर्यंत पूरा दमुंडा सब एरिया भक्त मैंने आसते प्राय जलेश्वर पर्यंत भक्त मैंने समस्ते आसते तो आम मीटिंग है मीटिंग रे सब भक्त मैंने महाराज कहले आपण मैंने कौन चाहूँगी तो मंदिर हो आपण मैंने चाहूँगी तो मंदिर तो ऑलरेडी तो आमर कालीकिंकर दास कमला माता से तो तैयारी करके दौरान केवल विग्रह स्थापना हेबे आ सेवार दायित्व ये आमको जो स्वीकार करते पड़ो ग्रहण करते पड़ो
तो ସେଇଥିପାଇଁ महाराज कौन कले डाकिकी भक्त मानक समस्त मतामत नेले और मन अच्छी थरे भद्रक जो मंदिर अच्छी सेठू गुरु महाराज आसते बोधे यहाँ 2004 गोटे आम भद्रक इस्कन मंदिर 8 किलोमीटर दूर रे आउ गोटे जगह इस्कन नहीं थिले जड़े देइथिले तो 94 मसीह दिखाई गुरुमा 2004 से गले सी को सब भक्त मैंने भी जाइए समस्ते से डकाई सब भक्त मान को तो समस्ते से गुरुमा को कहले जे गुरु महाराज आम चाहूँ ये मंदिर हो गुरु महाराज कहले मंदिर हवा कथा को मैंने चाहूँ ये रोड साइड रे 84 डिसमिल जगह तो कौ मैंने मंदिर हो बोली चाहूँ सब भक्त दी हाथ उठेले पूरा समस्ते दी हाथ उठेले जहाँ मंदिर हो आम समस्ते चाहूँ मंदिर हो गुरु महाराज कहले कि तमें मंदिर हो चाहूँ बहुत भाग्यर कथा सौभाग्यर कथा तो अच्छा तो केते आनंद तुम्हें मंदिर हेले भगवान प्रति मोर केते भल पाइबा अच्छी सुंदर कथा मैं बहुत खुशी हेली भद्रकर बहुत पुराना भक्त रही बहुत शिष्य शिष्या तांकर गुरुमा सेठू कहले कि जे गोटे काम कर यदि समस्ते चाहूँ मंदिर हो ठीक अच्छे मु मंदिर परिकल्पना करवा मंदिर हम तो मंदिर हेले को माने तुम समस्ते मंदिर रे सेवा कर कहीं भगवान तो श्री विग्रह रूप में प्रकट हे तो गुरु आचार्य ही भगवान को आनिकी स्थापना करेंगे एठी तो भगवान को आमको देकी जीवे तो एबे जदि भगवान को आमको देकी जीवे साक्षात गुरु निजे देकी जीवे गुरुमा से कथा कहते गुरुमा पचारुचंदी ताले तमें विग्रहर सेवा कले भगवत धाम जीव शास्त्र रही आ गुरु को काम हो शिष्य को भगवान को सेवारे युक्त करवा या ना कौन पढ़ुं आम डेली तृतीय नंबर श्लोक गुरुवाष्टकम शिविग्रह आराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमार्जनादिषु युक्तास्य भक्तांस निजुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं गुरुंकर काम होची युक्तस्य भक्तांश निजुंजत विषयी शिविग्रह आराधना रूपक भगवत सेवारे शिष्य मान को युक्त करवा गुरुंकर काम चतुर्विध ता सेवा द्वारा चतुर्विध प्रसाद देवे तार संसार दावानल केमिति दूर करेंगे ना महाप्रभु कीर्तन आउ कौन शिविग्रह आराधना चतुर्विध भगवत प्रसाद ये जो समस्त दि जाइए स्थिति गोटे 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 आम जब पालन करने को जीवा आ गुरु साक्षात साक्षात हरितेन से साक्षात हरि माने दुई जन भगवान जमीती हम जानते भागवतम केते जन दुई जन ग्रंथ भागवत व्यक्ति भागवत सेमती भगवान दुई जन जड़े हेले सेव्य आउ जड़े हेले सेवक भगवान हेले सेव्य भगवान जहाँकर सेवा करले जीव उद्धार हम आउ जड़े हेले किए ना बलराम होचंदी भगवान कर एक ही कृष्ण एक जड़े कला आउ जड़े हेले धला धला भगवान कर बलराम कर काम होची कौन ना सीए समस्त जीवन को भगवत सेवारे कृष्ण को सेवारे नियोजित करेंगे से गुरु होचंदी बलराम कर प्रतिनिधि तांकर काम होची शिष्य माननको कृष्ण को सेवारे नियोजित करिया तो से गुरु महाराज से समस्त भक्त पचारे जे मोर मुझे बहुत खुशी जे तुम्हें समस्ते चाहूँ मंदिर हो किंतु बहुत आनंद लगुच मते किंतु को माने मंदिर
କରିଦେଲେ କେଉଁ ମାନେ ସେବା କରିବ ତୁମେ ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି ମୂଳତଃ ସେବା ନା, ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ତ ଉଚିତ। ସେବା କଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଖାଲି ମନ୍ଦିର ହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବ କି? ତୁମେ ତାଙ୍କର ସେବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେବା କେଉଁ ମାନେ କରିବ? ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ପାଖାପାଖି 400 ଭକ୍ତ। ତା ଭିତରୁ ଦୀକ୍ଷିତ ଭକ୍ତ ମିନିମମ୍ 300 350 ଥିଲେ। କେବଳ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେତିକି ଭକ୍ତରୁ ଜଣିଏ ଭକ୍ତ ଆମ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ହାତୀ ପ୍ରଭୁ, ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଧର ହାତୀ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ପଙ୍ଗୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପଙ୍ଗୁ ଥିଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରୀ ଇରିଗେସନରେ ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଆରାଧନା ତନ୍ତ୍ର ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାଖରୁ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାରାଲିସିସ୍ରେ ସପ୍ତାହରେ କି 15 ଦିନ ମାସରେ ଥରେ ଖାଲି ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ସାଇନ୍ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସାରା ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନଥିଲା, ପୁରା ପାରାଲିସିସ୍। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରଠୁ ଅଫିସ୍ ଥିଲା 12 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ, ତାକୁ ରିକ୍ସାରେ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ସେଇ ରିକ୍ସାବାଲା ଓହ୍ଲେଇକି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ବସେଇ ଦିଏ, ସେ କୌଣସି ମତେ ଟିକେ ସାଇନ୍ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ଭଲ ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗଲେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଡାକ୍ତର ବହୁ ଗୁଣି ଗାରୁଡ଼ି ସବୁ କଲେଣି, ଭଲ ହେଉନି। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାଲ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ସିଏ ତୁମକୁ କିଛି ମାନେ ତୁମ ପ୍ରତି କୃପା ଦୃଷ୍ଟି, ବୈଷ୍ଣବର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼େ, ତୁମର କର୍ମଫଳ ଯଦି ଥାଏ, ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେଇ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଟେକିକି ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ରେ, ଆମର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ରାଧାକାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ, ମଙ୍ଗଳଚରଣ ପ୍ରଭୁ, ଏକି ଅଫିସ୍ରେ ବହୁତ ଜଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ଟେକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଗଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସହିତ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଭଲ ହେଇତେ? କାନ୍ଦିକି କହିଲେ, ହଁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ। କହିଲେ, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସତରେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାହିଁବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଆଜିଠୁ ଯଦି ଜପମାଳାରେ ଜପ କରିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଏବେଠୁ ଯାଇକି 4 ମାଳା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ 16 ମାଳା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ପୁରା ଚାଲିବ। ଆଉ 4 ମାଳା ଯଦି କରିବ, ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବ, ନଈ ନଈକି ଧରି ଧରିକି କିଛି ଚାଲିବ। 8 ମାଳାରେ ଆଉ ଟିକେ, ପୁରା 16 ମାଳା କଲେ ପୁରା ଚାଲିବ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏତିକି କଥା କହିଲେ। ସତକୁ ଆସିକି ସାଧୁ କଥାରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ନାମରେ ଏ ଜଗତରେ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ନା, ইহা হইতে সর্বসিদ্ধি হইবে সবার, সর্বক্ষণ বলইতে বিধি নাহিয়া। নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ, পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অবিনাত্ম নাম নামিনে। গুরু মহারাজଙ୍କର ସେ କଥା ଅନୁସାରେ ନାମ ଚିନ୍ତାମଣି ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଚିତେତେ କରିଆ ଐକ୍ୟ ଆର୍ ନା କରିହ ମନେ ଆଶା। ଯିଏ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ନେଇଗଲା ଜୀବନରେ, ଆର୍ ନା କରିହ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ତା ଜୀବନ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ଏକନିଷ୍ଠତା ଆସିବ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆସିଲେ 4 ମାଳା ଜପ କଲେ। ସତକୁ ସତ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସତକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଆରେ ମୁଁ 4 ମାଳା ଜପ କରୁଛି, ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୋତେ ଆଉ ଯେଉଁ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ସେ ପାଇଖିନା ଯାଉଥିଲେ, ପରିସ୍ରା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା କାମ କରୁଥିଲେ, ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଯାଉଥିଲେ, ଟେକିକି ନେଉଥିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ନିଜେ ଆରାମସେ ମାନେ ଭଲରେ ଭଲରେ ଏଣୁ ସେଣେ ଧରି ଧରାକି ଚାଲିଲେ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। 8 ମାଳା କଲେ, ମାନେ 16 ମାଳା ଯେତେବେଳେ କଲେ, ପୁରା ଆରାମସେ ଚାଲିଲେ। 16 ମାଳା କଲା ବେଳକୁ ସେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଆଇଲେ। ଯେମିତି ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲେ, 12 କିଲୋମିଟର ଡେଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆଜି ପୁରା 16 ମାଳା କଲେ, ଅଫିସ୍ ଗଲେ, ଅଫିସ୍ ଆଇଲେ। ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରି। ଗୋଟେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର କଥା, ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ଜୀବନରେ। এইগুড়া যেতবে আমি জানি না জীবনের, সেইগুড়া আমি অনুভব করি না, বুঝি উঠি পারি না, এটা কম গোটে কইলে তার মহত্ব কিছু বুঝি না। কিন্তু সি যে কৃপা দৃষ্টি আমি যে প্রকার নাম দিয়েছেন, আমি যে আজ্ঞা দিয়েছেন, তার মহত্ব কেতেটা
ସେଇଟା ଆମର ସେଇ ସ୍ଥିତିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଉନାହିଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମନ୍ଦିର ହେଲାରେ ଅଧା ହାତ ଉଠେଇଥିଲେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏକା ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରୁ ଜଣେ ସେବା କରିବେ, ଆଉ କେହି କ'ଣ କରିବେନି? ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋତେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଡାକିବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେବ ଏଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିଦେଲେ ତୁମେ ସେବା କରିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲେଖିଦେବ ଯେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଆମେ ସେବା କରିବୁ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ମନ୍ଦିର କରିଦେବି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଏକଥା କହିକି ଗଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଲୋକ 400 ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧା। ମନ୍ଦିର କଲାବେଳକୁ 2 ହାତ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଠି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ କି? ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭକ୍ତିଭୂଷଣ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ମନ୍ଦିର କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଇଟା ବାଲି ଚିପ୍ସ ସିମେଣ୍ଟରେ ତିଆରି ହୁଏନି। ମନ୍ଦିର ଭଗବତ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାରେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି। ଭକ୍ତିରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟାକୁ ନ କରିକି ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ବୋଧେ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଚିପ୍ସ କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିର ହେଇଯିବ, କେମିତି ଦୁନିଆରେ 1000 ମନ୍ଦିର ନାହିଁ? ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ସେଇ 2008 ମସିହାରେ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଥିଲେ। ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଏ ମନ୍ଦିର ନିଆ ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସେବା କରିବେ। ଆଶା କରେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ କେତେଜଣ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ହାତ ଉଠାଇଥିବା ଲୋକ ସେବା କରିବେ ବୋଲି। ତ ରେଜୁଲେସନ୍ ଲେଖା ହେଇକି ଦିଆହେଇଥିଲା। ତାପରେ GBC ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମହାରାଜ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଅବଦାନ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମହାରାଜ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ସବୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ମହାରାଜ ସେଇଥର ଆସିପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା। ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ମୋର ଏଇ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁମେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଆମ ମାୟାପୁର ହେଡ଼ ପୂଜାରୀ ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 8-15 ଦିନ, ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ପୂର୍ବରୁ ନା, ଗୌର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଯେତିକି ବଡ଼ ଭଚାରବୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିତେ, ତ ସେଇ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ରହିବା କଥା ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଜନନିବାସ ପ୍ରଭୁ ହେଡ଼ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। ମହାରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମହାରାଜ ସେଠୁ ଥାଇକି ବାରମ୍ବାର ସବୁକିଛି ଖବର ନେଉଥାନ୍ତି। ମହାରାଜଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ରହିଗଲା ପୁରା। ନିଜେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେମିତି ଭଦ୍ରକରେ ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅଣେଇଥିଲେ, ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ସେବା ମହାରାଜ ଏବେ ବି ଭଦ୍ରକକୁ ପ୍ରତି ମାସ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦିଅନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଏଠିକି ପ୍ରଥମରୁ ମହାରାଜ ସବୁକିଛି ଦେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ରହିଲେ, ଇଏ ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ଗୋପୀନାଥ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣଧନ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାଧମାଧବର ପ୍ରାଣଧନ ହେ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରଚାରୁର ପ୍ରାଣଧନ ହେ। ଆଉ ଭକ୍ତିପୁରୁଷ ମହାରାଜଙ୍କର ପ୍ରାଣଧନ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତ ଏ ବିଗ୍ରହ ଆମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ବିଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କହୁଥିଲି ମହାରାଜଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କରିବି, କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିକି ହଠାତ୍ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାରାଜ ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ମହାରାଜ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବିଗ୍ରହ ପାଇଲେ ମୁଁ ବିଗ୍ରହ ପଇସା ଦେବି। ଆଉ ମହାରାଜ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ। ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିନି, ଖୋଜିନି। ଭଗବାନ ଯେମିତି ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର ତ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି
जे जेमिति निजे प्रकट हैला भलिया ना निजे जेतले सनातन गोस्वामी को कहले विग्रह मदन मोहन कहले कि जे तमे रुटी जे दौच लुण तो कम से कम टिके दियो तो खाली रुटीटा केमिति खा बिना लुण रे सेठु भगवान सनातन गोस्वामी तो कहले मो गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु मते जहाँ निर्देश देते आपणकर सेवा मु करते जाइकी आज को रुटी दियो काल को लहुणी दियो काली खीरी पूरी 1000 मागिए मु मो गुरु आदेश पालिबी ना डेली तुमर 56 भोग पचर लगी तो भगवान जमी कहले सेमिति तो शुद्ध भक्तर इच्छा भगवान महाराज कहते जे विग्रह निजे निजे प्रकट है निजे कौटू आसवे केमिति आसवे सबू व्यवस्थापना से ब्रजराज प्रभु थिले जयपुर गोटे गाड़ी रे 2 विग्रह को लेकिन आसिले मु भद्रक ओल्लैली ये नहीं आसिलु तो मोर सब कथा मन पड़े टिके टिके जे भगवान गोपीनाथ निजे प्रकट है कि आम पाखे आते सुंदर आम गोपीनाथ और राधाराणी नहीं केते सुंदर लगती 2 जन सारा किंतु दुर्भाग्य आज पर्यंत भद्रकर विग्रह पर्यंत केवल उत्सव समय राधाष्टमी आ जन्माष्टमी रे आराधना हो बड़ मंदिर महाराज कहले जेहेतु बड़ मंदिर है नहीं से प्लान थिला गुरुमा जो असुस्थ हो गले आ गुरुमा स्ट्रोक है मंदिर प्रतिष्ठा हो पारे कहले एकाथरे बड़ मंदिर हेले हम तो से तार प्लान प्रोग्राम चलती आगामी माघ सप्तमी अद्वैताचार्य भद्रक प्रतिष्ठा हो बोली ये गोपीनाथ स्थापना हो जाइए एबे कौन बाकी रही कौन शिखिले मो कथारू गुरु महाराज को निर्देश क्रमे श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज आम मानू से जो आमर संसार दावानल को लिभेवाई आमको गोपीनाथ को देते जय राधा गोपीनाथ जो कि कौ मैंने चाहते आपण जीवन संसार दावानल लिभि जाऊ ना कौ मैंने चाहते आ कौ मैंने चाहते आपण संसार दावानल आहरी जलू बुझीपारे कथाटा कौन संसार अनल आमे जो जाऊ जाऊ करी जलुचे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शनम जेते समस्त संसार सुख दुखरे जदि लिभेवाई चाहूब तापाई आमको भगवान आम आचार्य वर्ग परंपरा गुरु वर्ग श्रीमद भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज जे कि आमर परम आराध्य परम प्रिय जे आम मान बहुत भावी गुरु महाराज माने हृदय सी गुरु महाराज जोटा भावती परमात्मा रूप से सहीटा कार्य कराती भक्ति पुरुषोत्तम साई महाराज द्वारा तो से सी आसिक आमको राधा गोपीनाथ आणिकी देइछंती आमे जो माने चाहूचंती तांको से संसार रो अनल को एइटी परिसमाप्ति ए जीवन करिके तांको पाखकु जीवा पई तो सेइथपई आमको तांको सेवा अंगीकार करिया पई पड़िबो आ कौतिरे कायमन वाक्य रे जदि कायमन वाक्य रे आमे कि तांको सेवा को अंगीकार करिबा ए जगत रे आमे जेमिति कौन शोष लगुच शोष लगिले कौन आमे पानी जोटू सोटू पी दौरान आज्ञा पानी बहुत आड़े अच्छी पानी कौन पी दौरान पानी पीवाई गोटे निर्दिष्ट स्थान आम बाछुं हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो सबुआड़े अच्छी कौन पी हम कि समुद्र केते पानी अच्छी सी कौन शोष मेटेब आमर से संसार रे बहुत किसी थाई पारे आमर संसार ए संसारटा हूँ कौन समुद्र भाया यही समुद्र भाया संसार से संसार समुद्र बोली कहुच्छी कहीं ना ए संसार क्या तृप्ति साधन करेब ना कहार आशा मेटेब ना जदि आशा मेटू था संसार सुखरे ताले आमर सबू आशा मेटी जाता संसार समुद्र ए लुणी पानी समुद्र कूल से करीनी रे बास गेल ना पियास से समुद्र कूल रे बास कर लोक कह समुद्र पानी पीकी तृष्णा मेटेबी से केबे भी मेटिबनी से आमको नाम रस दिखाई हरिनाम रूपक कृष्ण भक्ति रूपक रस आमको दि जाए आस्वादन कले आम संसार दुख मिटो तेणुक महाराज आमको राधा गोपीनाथ देइचंती आमको तांकर सेवा करने पड़ो यहाँ कायमन वाक्य करने पड़ो जदि हृदय कहीं न कर जदि गोटे सिंपल कथा क्षेत्र कही आज कहूँ देखो गोटे छोटिया कथाटे
मुझे कहे बारंबार आमे समस्ते पति पत्नी परिवार समस्ते ये अच्छा स्वामी स्त्री भल पाइबा बहुत गभीर ये गभीर भल पाइबा भितर स्वामी स्त्री प्रतिदिन गोटे खटरे शोचंती जदि स्वामी स्त्री प्रतिदिन गोटे खटरे शोचंती ताहले जदि कौन सी कारणवशत आज स्त्री मरी जाए ता स्वामी दिन बेला ता स्वामी मरीगला ता स्त्री जाइए राति रे स्त्री जदि मरी जाए स्वामी जाइए राति रे ता पाखरे सोई परिबो सबुदिन जमी स्वामी स्त्री खटरे शुंती एकाठी शुंती कबाट बंद करके लाइट अफ करके एका सांगे शुंती स्त्री जो दिन मरी जाइथिबो दिन बेला स्वामी जाइए ता पाखरे सोई परिबो ना स्वामी मरी जाइतिले स्त्री जाइए ता पाखरे सोई परिबोनी कहीं डर लगे ना ताले एते दिन जो शोला ताले कहा पाखे शोला डर लगुनला आज तो ता स्त्री ता पाखे अच्छी ता स्वामी ता पाखे अच्छी शोची एका खटरे सबुदिन गोड़ हाथ पकईक न शोले निद होना आज ता पाखक गला बेलू घर बंद कर कबाट बंद कला तो डर लगुच कौन ताले किए तार स्वामी थिला जहाँ सांगे से जीवन सारा शोची डर लगुनला ताने कई तो जड़े ता स्वामी थिला आज तो ता स्त्री ता पाखरे अच्छी से खटरे शोची किंतु ताकू देखला डर लगुच कौन तान ता प्रकृत पति बा ता प्रकृत पत्नी आज ता पाखरे नहीं एतिक तो बुझंतु दुनिया रे हमें जहाँ पाई सब किछि करिचे जो स्त्रीटा ता घर बाप माँ सब छाड़ी जहाँ पाई आई ता स्वामी जदि मरी जाए आज खटरे ता स्त्री जाकि सोई परियो ता पाखरे सोई परिबोनी काहे कि सोइबे ताने प्रकृत रे ए संसार रे भगवान आमर पिता माता पुत्र कन्या रूप रे भगवान आमर वासना अनुसार जगत को आसुछन आउ केही नुहे आमर जो जो भौतिक वासना गुड़ा रही से वासना गुड़ा को पूरण करने परमात्मा रूप में भगवान आम हृदय अच्छी आम मनोभाव को जानूँ जो 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 वासना आमर रही हृदय रे से वासना को पूरण करने भगवान स्वामी पाखरे स्त्री होकि आसुँच स्त्री पाई स्वामी होकि आसुँच आमर पिला छुआ रूप से मैंने आस मो कर्मानुसार जो जो सुख दुख मु जो कर्म मु अर्जिची एवं से कर्मफल अनुसार मो वासना अनुसार से माने मोर पुत्र कन्या पति पिता माता है कि आसुन नले से देहटा तो अच्छी किंतु सी आज मोर निजर न हो पारनी कहीं ता सांगे मु सोई पारुनी कहीं कहीं आज मो स्वामी मो पाखे नहीं परमात्मा भगवान मो पाखु चली जाइए जहाँ को मोर प्रभु बोली भावुची वास्तविक सी किए से देहटा तो अच्छी से किंतु प्रकृत स्वामी आज ना से प्रकृत स्वामी जदि कई था से समस्त से गोपींकर भी नाथ से गोपीनाथ ही प्रकृत मन प्रति से गोपीनाथ ही प्रकृत मनाथ एतिक तो बुझिकी से जन्म जन्मांतर संसार दाबानल मोर से दिन परिसमाप्ति हो जो मो अंतर में सेवाटा को अंगीकार करी स्वीकार करी गोपीनाथ ही मोर प्रकृत प्राणनाथ से महाप्रभु कहते आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु मम दर्शनमर्माहतो करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर आउ कहीं नहीं दुनिया रे मोर मोर एकमात्र मो नाथ होचनि प्राणनाथ आपण सिंपल एतिकी बुझीबार अछि मु एते दिन जहाँ सांगे खटरे शोची सी जो चली जाऊँगी आज से देहटा थिले भी मुझे दायित्व डर लगुच ताने किए सेटा थिला एतिकी केवल अनुभव करने को अच्छी से बुझी सारा पर जदि मुझे सेवा न कली से आम मान से महाराज आमको देकी जाइछन्ति गोपीनाथ को आमको भी ये खाली गोपींकर नाथ नुह मोर भी प्राणनाथ से ज्ञान ये जदि आसिक बुझिला जे जीवन में बुझीपारुची कम से कम एतिकी जीवन में मोर ताहले मोर समस्त पाखे विनिम्र प्रार्थना गोपीनाथ को छाड़ी जीवन में अन्य कौन सी जीवन में केवे सुखी ही नहीं कहीं हम नहीं विवाह करी सुख मिली था देवराज इंद्र
हजारे देवता पत्नी थाई कि मेनका उर्वशी रंभा अप्सरा थाई कि भी से माता अहल्या को अपहरण कले कले ना जदि स्वर्गर राजा इंद्रंकर इंद्रिय सुख मेंटिला नहीं एते जन थाइते थाइते ताले आपण भावुचंदी कि आपण ए संसार विवाहित जीवन रे आपणकर सुख मेंटी जीव आ धन संपत्ति संचय करते करते स्वर्ण लंका रावणर चलीगला कि केते राजा महाराजा समस्त पलैचंदी कहार जदि लालसा जदि मेंटी जाई थांता ता रावण तो स्वर्ण लंका पाई कि सुखी जाई थांता माता सीता को अपहरण कर न थांता करथांता जीवन रे आपण जहाँ भी करंतु भगवान को बाद दे कि ए जगत रे जदि किछि काम्य थाए जीवन रे काहा को किछि पाइबा को थाए भगवान ही हमर प्राप्य वस्तु सी मोर सेव्य एकमात्र तांकर सेवा कले सबु तृप्त हब नले दुनिया रे जहाँ करंतु धन पछरे गोडांतु इंद्रिय सुख पछरे दौड़ांतु कहार को दिन तार परिसमाप्ति हब नाही एका गोपीनाथ को बाद दे से भक्त सरल भाव बुझीजा उचित जे गोपीनाथ ही मोर आज आराध्य मोर हृदय मो प्राणनाथ गौरांग महाप्रभु से कथा आमको कहीकि देकी जाइछन्ति तेणुक आम क्या पछरे गोड़ेबानी सब बेले मन भितर हृदय प्राण रे गोटे संकल्प रखा गोपीनाथ ही मोर प्रकृत नाथ मुझे किसी समय देवी सबुदिन मुझे भावी सबुदिन मुझे किसी करने को चेष्टा करी से आपण एति निजर करदेला परे संबंध स्थापन कला आमर कहीं होनी कृष्ण प्रति एत भल पाइबा ना आज पर्यंत आमर तांको प्रति किसी संबंध नहीं आम गोपीनाथ जे मोर मोर नाथ यही संबंधटा आमर जोड़ा ही आम कौन जप करना जप कले कौन हम मोर संबंध रिलेसन ना तांको सहित मो गभीर हृदय गोटे भगवान सहित प्रत्येक भक्तर गोटे भल पाइबा था किए को संबंध से भगवान सहित आम जो संबंध स्थापन करना से प्रति आमर दरद आसूना से मो निवेदन संबंध स्थापन करूँ सहित कि आसिक सेवा आउ किसी कहवाई पड़ोनी कहीं से सेवा आपण मैंने कले ऑटोमेटिक समस्त सुख समापन हो गोटे छोट कथा कही सारी दिने जड़े राजा कौन कले जंगल को गले नहीं सॉरी शिकार करने राजा जंगल को गले जो जंगल को जाइए जंगल में कौन कर बहुत समय बुली 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 जंगल में शिकार खोजते 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 खोजी खोजी कुआड़े कुआड़े हजिगले पाऊना लास्ट को कौन कले जेतले गले हरे कृष्ण गोल गोपीनाथ प्रभु की जय तो राजा जंगल ले जाकि कौन कले एते तृष्णांत एते शोष लगुच माने निजक माने क्लांत हो गले तो देखुं गोटे जगह काठरिया गोटे पाइले गोटे लोक गछ काटुची ताको पचारे भाई तू कौन करुचु ना मोर बेउसा होची गछ काटे जंगल काटिकी ताको कौन करे अधा पोड़ा करिकी कोयला बने कोयला करिकी बिक्री करे कोयला दाम बेसी हम तो ये कोयला करिकी बिक्री करे कहले मु बहुत तृष्णा तो मत पानी कौटी मिल कहलु तो सांगे सांगे सी कौन कला जंगल को काटिया जाए तो जानी कौटी कौटी पानी मिल तो सांगे सांगे से पानी व्यवस्था करके राजा को पीछे राजा बहुत खुशी है बहुत कृतकृत होती धन्यवाद देते देखिए कहते कि जे तुम्हें एत कष्ट कर जंगल में काठ काटुच तुम आस राजभवन को तो मु राजा तुमको कि जहाँ चाहिए मुझे तुमको उपहार देवी खुशी डाकची ये तापर दिन राजा तो फेरी आसिले तापर दिन ये गछ जंगल काटे कहले राजा तो कही मुझे देखा करे ये राजा पाखे जा राजभवन ने देखा करी राजा राजसभा बसते कहले जे तुम जेहेतु जंगल रक्षक जंगल काटुच काठ किटिकी करुच तो ठीक अच्छी भल कथा जाओ मोर 300 एकर जमी गोटे चंदन बड़ बगीचा अच्छी 300 एकर चंदन बगीचा अच्छी मुझे 300 एकर चंदन बगीचा तुमको उपहार दे ये खुशी है खुशी है जो जाइए राजा पठेले लोक को ये चिन्हदेव से जनेला 6 मास खंडे पर ये जो जाइए राजा चिंता कले लोकटा तो कहीं आइले तो जंगल देती तो जाइए देखे कौन करुच्ची राजा दिने जो गले चंदन बगीचा को देखिया
तो गला बेलू राजा चिन्ह पार मो चंदन बगीचाटा कुआड़े गला। तो राजा जाकि देखुं जिते चंदन बगीचा देखुं चंदन बगीचार कौन से चंदन गच नहीं गोटे दुटा छोट काटा एणु कौन डाल फाल पड़ी देखिले खाली कौन है कोईलार गादी छिड़ा है बड़ बड़ पहाड़ भाया कोईला गादी। राजा पचार कुआड़े गला लोकटा को जो लास्ट खोजी खोजी पाइले कहले भाई चंदन बगीचाटा कुआड़े गला ना राजा देखुना ये सब कोईला तैयारी कर देछि। राजा देखुन ये चंदन गछ को काटिकी कोईला कर राजा को मुंड खराब हो गला सब मु कहाँ हाथ में कौन देली। राजा ताऊ कहले तू गलु से तो यही नहीं गोटे गचर मूल थिला कहली मूल खंडे नहीं गोटे केजी खंडे माने गोटे चंदन काठ खंडे पड़ता कहले यहाँ नहीं जा तू बजार मुझे बसची तू बजार बिक्री करके नहीं आसबू कहब यहाँ चंदन काठ बिक्री कर दाम के नहीं आस ये गला चंदन गोटे काठ किल 5,000 टका बिक्री करके नहीं आए 5,000 टका से देखला किले काठर दाम 5,000 टका भाई यही किले काठ को पोड़ी की अंगार कले कोईला कले केते हम अध किले खंडे होता कि केते आउ तार दाम केते 5 टका हाएस्ट 5 टका हम से किलोटा दाम 5,000 टका बिक्री करता किंतु 5 टका मूल्य तार पाउछ माने कहिबार तात्पर्य राजा से कथा कहउजनी मु को लोक हाथ रे कोन देई देली यही हूँ जीवन में कहिबार तात्पर्य भगवान आम मान को दुनिया को पठे मनीष जीव चंदन केवल भगवान को चरण भगवान को सेवारे लगे ये ना चंदन काठर काम कौन एति सुगंध एति सुवासित भगवान को सेवारे केवल लगे अत्यंत माने सबुठारु दामी जिनस काठ मध्य किंतु भगवान आमको चंदन काठ ये मनीष देहटा देचन जहाँ हूँ गोटे चंदन काठर समतुल्य ये देहटा केवल भगवत सेवा पाई ये देहटा को भगवान मनुष्य जीवन बनई ना संसार आउ कि केवल भगवत सेवा पाई देहटा को बनई आउ जार दाम केजी 5,000 टका हवा कथा ताकू आमे ए जगत रे आसिकी कौन कले विषय सुख इंद्रिय तृप्ति रे लगे कोईला करिकी जदि पोड़ीबा तार मूल्य 5 टका हम कौटी 5,000 टका कौटी 5 टका बुझीपार तो केते मूर्ख हेले चंदन काठ को से काटिकी कोईला तैयारी करिवो केते मूर्ख हेले से मूर्ख गुड़ा किए सब आमे आमे होचंदी से मूर्ख एते सुंदर चंदन भलिया आम गोटे शरीर मिली जहाँ केवल कृष्ण सेवा पाई किंतु आमे एते नगण्य एते तुच्छ जे ताकू जीवनटा सारा इंद्रिय सुख भोग नगण्य तुच्छ म्लेच्छ घुसुरी भाया जीवन अमेद्य खाई जीवन में कौलिया कटे देले कई भावुनी जो मुझे केमी विनियोग कली कोईला भी हीन कर दे कोईला हो सारा पर भी आज भी भगवान शेष समय दौरान भाई कम से कम जहाँ भी टिके मूल डाल रही कम से कम बुझा जदि भगवत सेवा लगे ना नहीं एति जदि भक्त कि बुझी जाता मुझे कौन से गोटे मुहूर्त गोटे समय भी या कृष्ण सेवा व्यतीत इंद्रिय भोगरे लगेबी केवल राधा गोपीनाथ सेवा करी तो से ये शरीरटा एति जदि बुझी आपण मैंने राधा गोपीनाथ पाक आसते मन प्राण देकी सेवा करते तो महाराज गोपीनाथ पाखे जी आसिक सेवा कर गुरुवर्ग आचार्य वर्ग आमको देइचंती से भगवत धाम जीव जी तांको निजर करि अंगीकार करि देहटा को सेवारे लगे पार चंदन जी बनी पार भगवत धाम जीव आज जी कोईला बनइब कौन बता जीव किसी काम लगे पाँच हो से कोईलाटा कम से कम गोपीनाथ रोसई सेवार लगता जदि सी भी गोटे कथा मता सी भी गोटे कम को कम से कम लगता आदि निंदीय इंद्रिय भोग लगे कौन हम एमती तो कोईला से अच्छे जिते धोइले कोईला को कौन सफा हो क्षीर रे अभिषेक कले ढालिले धोइले कौन सफा हो जिते बुझेले कौन आम बदली जाऊँ आम जो कोईला को जो दुर्गंधिया से दुर्गंधिया होगी रही मन इंद्रिय को बदलूना। हरे कृष्ण। किसी प्रश्न अच्छे पचारे सुंदर भाव प्रभु आज आप बुझीपारी हाँ ना ना बुझीपारी ना कहीं जय लाभ समस्त कहना भक्त लगे
प्रभु तो प्रभु मंदिर प्रभु सबकि प्रभु तत्वधान आम समस्त सेवा कर प्रभुकर आमि बाप जमी निज संतान को भल पाए प्रभुकर भल पाइबा आम प्रति से अच्छी भी वर्तमान हरे कृष्ण।